दोस्तों, नमस्कार। सबको राधे राधे। दोस्तों, आज हम भारतीय इतिहास से संबंधित मोस्ट 25 क्वेश्चनों का एनालिसिस करेंगे, जो हमारे आने वाली प्रतियोगी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, विशेषकर रेलवे ग्रुप डी के लिए। चलो दोस्तों, देखते हैं। नूहे सिपर किसकी रचना है? हमारा आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो की। अमीर खुसरो के द्वारा अपनी पुस्तक नूहे सिपर में भारत की समृद्धि के बारे में लिखा है कि हिंदुस्तान की समृद्धि शानदार है, स्वर्ग भी इस बात से ईर्ष्या रखता होगा। इसका भूभाग पृथ्वी का उसी प्रकार से गहना है जैसे कि एक सुंदर स्त्री के मुख पर सौंदर्य चिन्ह होता है। ब्रह्मगुप्त, जो कि एक प्रसिद्ध खगोलविद थे, इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा भीनमाल। ब्रह्मगुप्त का जन्म उज्जैन के भीनमाल नामक स्थान पर 598 ईस्वी में हुआ था। मध्यकाल में प्रचलित सिक्का हूण किस धातु का बना होता था? हमारा आंसर हो जाएगा सोना का बना हुआ होता था। मराठों द्वारा सुरक्षा के एवज में कौन सा कर वसूला जाता था? हमारा आंसर हो जाएगा चौथ नामक जो कर था वह मराठों के द्वारा जनता से सुरक्षा के बदले में लिया जाता था। जबकि सरदेशमुखी नामक कर शिवाजी द्वारा वसूल किया जाता था, वह मराठा राज्य में अपने को सरदेशमुखी मानते थे। यह कर राज्य की आय का 1/10 भाग होता था। भारत में मुगल साम्राज्य का शासन कालक्रम था। हमारा आंसर हो जाएगा 1526 से 1857 ईस्वी तक। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में बाबर द्वारा रखी गई थी एवं मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक 1857 ईस्वी में बहादुर शाह सेकंड था। किस मुगल शासक की मृत्यु दिल्ली स्थित दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हो गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा हुमायूं की। 1556 ईस्वी में हुमायूं की मृत्यु दीन पनाह नामक पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। हुमायूं की जीवनी का नाम हुमायूंनामा है। इसके रचनाकार कौन है? हमारा आंसर हो जाएगा गुलबदन बेगम। दोस्तों, हुमायूंनामा हुमायूं की बहन गुलबदन बेगम के द्वारा लिखा गया था। अकबर का संरक्षक कौन था? हमारा आंसर हो जाएगा बैरम खान। बैरम खान मुगल दरबार में प्रसिद्ध योद्धा थे। वे तुर्किस्तान से भारत आए थे। 1561 ईस्वी में हज यात्रा पर जाते समय एक अफगान द्वारा पाटन गुजरात में उनकी हत्या कर दी गई। मुगल साम्राज्य बैरम खां के एहसानों का बहुत बड़ा ऋणी है। मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना में आगा खान तृतीय की महत्वपूर्ण भूमिका थी। नवाब विकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष थे। 1907 के कांग्रेस के किस राष्ट्रीय अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ था? हमारा आंसर हो जाएगा सूरत अधिवेशन। 1907 के कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। यह अधिवेशन सूरत में हुआ था। खालसा सोसाइटी ऑफ प्योर की स्थापना कब की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा 1999 ईस्वी में। 1699 ईस्वी में। सिखों के 10वें गुरु गोबिंद सिंह द्वारा बैसाखी के दिन 1699 ईस्वी में स्थापना की गई थी। थियोसॉफिकल सोसाइटी किस प्रकार की संस्था थी?
दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक संगठन था। थियोसॉफिकल सोसाइटी एक आध्यात्मिक संस्था थी। इसकी स्थापना 1875 ईस्वी में अमेरिका में मैडम ब्लवात्स्की व कर्नल अलकॉट के द्वारा की गई थी। सन 1879 ईस्वी में सोसाइटी का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क से मुंबई लाया गया। आगे चलकर 1886 ईस्वी में अडियार चेन्नई में स्थानांतरित कर दिया गया। थियोसॉफी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, थियोस एवं सोफिया। भारत में इस आंदोलन का प्रचार एनी विंसेंट के द्वारा किया गया था। मेरे सपनों का भारत, इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। गांधी जी द्वारा मेरे सपनों का भारत पुस्तक में बदलते सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक परिदृश्य को वर्णित किया गया है। इस पुस्तक में गांधी जी द्वारा ऐसे भारत की कल्पना की गई है जो स्वतंत्र एवं मजबूत हो। नटाल इंडियन कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? हमारा आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी के द्वारा। नटाल इंडिया कांग्रेस की स्थापना 1894 ईस्वी में की गई थी। इसका उद्देश्य दक्षिणी अफ्रीका में मतभेद की नीति का विरोध करना था। 22 अगस्त 1894 को इस संगठन द्वारा अपना संविधान लागू किया गया। 1960 के दशक में यह संगठन निष्क्रिय हो गया और अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस के साथ शामिल हो गया। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी चंद्रशेखर आज़ाद का जन्म कहाँ पर हुआ था? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा भाभरा, मध्य प्रदेश में। चंद्रशेखर का जन्म 23 जुलाई 1906 को भाभरा, मध्य प्रदेश में हुआ था एवं उनकी मृत्यु 27 फरवरी 1931 को आज़ाद पार्क, प्रयागराज में हुई थी। काकोरी षड्यंत्र कब हुआ था? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 9 अगस्त 1925 को। सहारनपुर लखनऊ रेलवे लाइन पर काकोरी नामक स्थान पर 8 डाउन मालगाड़ी को लूटा गया। इसमें 29 क्रांतिकारियों पर मुकदमा चलाया गया। नागालैंड की लक्ष्मीबाई, नागाओं की रानी किसे कहा जाता है? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा रानी गेदिन लियो को। रानी गेदिन लियो के द्वारा पूर्वी भारत नागालैंड में क्रांतिकारी आंदोलन चलाया गया। इस कारण इनको नागालैंड की लक्ष्मीबाई के रूप में जाना जाता है। अनुव्रत शब्द किस धर्म का अंग है? हमारा आंसर हो जाएगा जैन धर्म। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा कथन किसका है? हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। किस अभिलेख द्वारा अशोक के धम्म विजय की जानकारी मिलती है? दोस्तों अशोक के 13वें शिलालेख के द्वारा अशोक के धम्म विजय की जानकारी मिलती है। प्रसिद्ध कार्ले क्षेत्र कहाँ स्थित है? हमारा आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। प्रसिद्ध कार्ले क्षेत्र पुणे, महाराष्ट्र में स्थित है। यह खोदकर बनाए गए चैत्यों में सबसे विशाल एवं सुंदर है। इस पर लिखित लेख के आधार पर इसका निर्माण भूतपाल नामक सृष्टि द्वारा करवाया गया था। किस शहर का नाम अलाउद्दीन खिलजी द्वारा अपने पुत्र के नाम पर रखा गया था? हमारा आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़। 1303 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी द्वारा चित्तौड़ को जीता गया और उसका नाम अपने पुत्र खिज्र खां के नाम पर खिजराबाद कर दिया गया और खिज्र खां को वहां का शासक बनाया गया। किस एक्ट के द्वारा भारत से दास प्रथा को प्रतिबंधित या गैर कानूनी करार दिया गया? दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 1843 इंडिया एक्ट 5 के द्वारा। 1843 के इंडिया एक्ट 5 द्वारा दासता को गैर कानूनी करार दिया गया। इस समय भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड एलन थे। ब्रिटिश औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1881 ईस्वी में
प्रथम फैक्ट्री अधिनियम पारित किया गया? इस समय भारत के वायसराय कौन थे? हमारा आंसर हो जाएगा लॉर्ड रिपन। हाय दोस्तों, आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक व कमेंट अवश्य करें। साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करें, जिससे हमारे नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब व लाइक करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत से बनाते हैं। अगर आप सब्सक्राइब नहीं करोगे तो हमारा हौसला प्रस्त होता है। अगर आप सब्सक्राइब करोगे तो हमारा उत्साह बना रहता है। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।